बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, चीफ़ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिकंदर सुल्तान राजा साहब, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र और सीनियर नायब सदर PMLN मरीम नवाज साहबा, ये नाम ज़रा आपने जहन में रखिएगा। इस वीडियो में इन पर बात होगी और ये सारा का सारा केस और इलेक्शन इन्हीं नामों के गिर्द घूमता है। इमरान खान एक सेपरेट चीज़ है, वो ये इलेक्शन उसके गिर्द नहीं घूमता। अच्छा, ये केस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2023 को एक बड़ा तारीखी और आइनी फ़ैसला दिया। आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होने हैं। वो फ़ैसला आ गया। फ़ैसला आने से पहले ही PDM ने, नून लीग ने इसको मुस्तरद कर दिया था। यानी कि मुस्तरद का मतलब कि कहा था कि हम इस बेंच को ही नहीं मानते तो फ़ैसला कैसे मानेंगे, हम अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे, रेफरेंस फाइल करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसी बातें होती रही थी। तो फ़ैसला तो पहले ही मुस्तरद था। अब जो फ़ैसला मुस्तरद हुआ है बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना के अजलास में ज़राए के मुताबिक फ़ैसला मुस्तरद कर दिया गया है। वो एक सेपरेट चीज़ है। पहले मैं आपको बताऊं कि नून लीग के सारे रास्ते बंद हैं। कौन कौन से रास्ते थे जो बंद हो गए हैं? नंबर 1, काजी फायज़ ईसा साहब वाली जजमेंट के जो चीफ साहब हैं वो आज खुद नोटिस केस का खुद अकेले फ़ैसला नहीं कर सकते, बेंच नहीं बना सकते, नोटिस पहले नहीं ले सकते अपने तौर पर अकेले। तो उनके जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए और जब तक नए रूल्स नहीं बन जाते, जितने भी सो मोटो केसेस हैं उनकी समाअत रोक दी जाए। ये फ़ैसला आया जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की तरफ से। अब पहले नंबर पर इस फैसले को सर्कुलर जारी किया गया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और इसको इनफेक्टिव कह दिया। इस रीज़न की वजह से कि पहले 5 जजेस ने इसी पॉइंट पर फैसला दिया और चीफ साहब को सारे इख्तियारात दिए हुए हैं। उसके बाद जब फैसला आया तो उसमें चीफ साहब ने भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब वाले फ़ैसले का जिक्र किया, ऑब्जर्वेशन दी कि वो इनफेक्टिव है, किसी फ़ैसला पर, किसी केस पर वो असरअंदाज नहीं। उससे भी अगली बात कि 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया आज, और उसी केस में जिसमें ये ऑर्डर किया था जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने, सो मोटो केस नंबर 4 ऑफ 2022, वो अज खुद नोटिस केस ही ख़त्म कर दिया गया 6 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका तौर पर। यानी कि 2-3 और 4-3 के चक्कर में नहीं पड़े, बल्कि 6/0 6-0 के तनासब से मुतफ़िका तौर पर यह फ़ैसला आया। और जो अज़खुद नोटिस केस था और वो जो फ़ैसला था, जजमेंट थी, ऑब्जर्वेशन थी, पॉलिसी वगैरह बनाने की बात थी, उसको खारिज कर दिया, कालअदम करार दिया। अब ये बात तो ख़त्म हो गई। पहले सर्कुलर के ज़रिए, फिर चीफ साहब के अपने ऑर्डर के ज़रिए, फिर 6 रुकनी बेंच के ज़रिए मुतफ़िका तौर पर। उसके अगला जो एक रास्ता था वो बचता है एमरजेंसी का, जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर भी गए थे सुप्रीम कोर्ट के आता में खड़े होकर। तो वो जो एमरजेंसी की बात है कि एमरजेंसी लगाई जाएगी, बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही बात की थी कि अगर ये लार्जर बेंच ना बना तो मुल्क में एमरजेंसी या मार्शल लॉ लग सकता है। तो एमरजेंसी लगाने के लिए 2 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं, या जंगी हालत में मुल्क हो या फिर अंदरूनी खलफशार हो। अंदरूनी खलफशार, जंगी हालत में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क नहीं, अल्लाह बचाए। अब अंदरूनी खलफशार वाली जो बात है उसकी भी नफ़ी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में वजारत सेक्रेटरी दफा ने अपनी रिपोर्ट जमा करवाई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने, बेंच ने रिपोर्ट को पढ़ा और पढ़ने के बाद फैसला दिया कि इलेक्शन कराओ। और जो सिक्योरिटी की फोर्सेस की कमी की बात थी वो कहा कि ठीक है, फौज अगर ऑपरेशन कर रही है तो सारी आर्मी तो नहीं ना ऑपरेशन कर रही, और आर्मी में नेवी है, आर्म्ड फोर्सेस हैं और रिजर्व फोर्सेस हैं, उनके ज़रिए इलेक्शन करवा लो। तो ये एमरजेंसी की बात भी ख़त्म हो गई, ये बहाना भी चला गया, ये रास्ता भी बच गया, बंद हो गया। अब रास्ते बचते हैं 2। जैसे वो मरियम औरंगज़ेब साहबा कहती थी ना कि 2000, इस तरह से 2 रास्ते बचते हैं। एक रास्ता इलेक्शन को गले लगाओ, दूसरा रास्ता है नाअहली को गले लगाओ, कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाओ।
हमने देखा 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल ना किया तो कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़े, कुर्बानी लग गई, वज़ारत उज़्मा से हाथ धोना पड़ गया, साथ में नाहल भी हुए। लेकिन ये बात देखें ना, जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी, जितना बड़ा मकसद उतनी बड़ी कुर्बानी, ये तो फिर होता ही है ना। अगर आपने दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं उनकी फहरिस्त में आना है तो उनकी जितनी मेहनत भी करना पड़ती है, उनकी जितनी कुर्बानियाँ भी देना पड़ती हैं, ये तो होगा। फिर देखें, अगर सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है तो वजारत दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, अगर फ़ंड्स का बहाना बनाया जाता है, फ़ंड्स नहीं जारी किए जाते तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, अगर ये बहाना बनाते हैं कि काबीना हमें इजाज़त नहीं दे रही, काबीना की मंजूरी नहीं हो रही, तो काबीना के इंचार्ज शहबाज शरीफ साहब, कुर्बानी लगने के चांसेस। और अगर ये सारा कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन कोई चूँ-चराँ करता है तो फिर राजा सिकंदर सुल्तान साहब, उनकी कुर्बानी लगने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये कुर्बानी लग जाती है वगैरह वगैरह, अगर लग जाती है, मैंने कह रहा कि लगेगी या लग जानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर फैसला पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती और हालात इस तरफ चले जाते हैं और ये सूरत हाल तौहीन अदालत की बन जाती है, क्योंकि तारीख में माजी में हमने देखा है 2012 में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाहल हुए तौहीन अदालत में, 2017-18 में वो दानियल अजीज़ साहब और तलाल चौधरी साहब और दूसरे एक साहब, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, वो नाहल हुए तौहीन अदालत में। तो अब भी ऐसा हो सकता है और ऑर्डर बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बड़ी क्लियर आई है आज की। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर नून में से छीन निकलने की कहानी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। और मरियम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं, तैयारी कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और शायद कुछ लोग चाहते भी हों कि ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई वाली, तो हो सकता है ये कुर्बानियाँ भी लग जाएं।